बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। राफ़ी 0313 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम केप बनाएंगे, बेबी केप। ये गर्ल के लिए हम बना रहे हैं, लड़की के लिए हम बना रहे हैं। तो हम जो है ना इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बना के, और इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। और इसमें 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 टाइम इसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को हम खींच लेंगे। ये जो हमने मैजिकल रिंग में बनाया था इस तरह से, और यहाँ से ही हम इसमें हमने यहाँ से इसके दरमियान में से हमने ये जो 3 चेन का दरमियान है, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसको हमने इस तरह से उठा लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया हमने इस तरह बना लेना है। दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से पूरे डबल क्रोशिया को हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिए। अभी इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, जैसे हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह। फिर इसके पास वाले ये डबल क्रोशिया जो है, इसमें हमने इस तरह से फिर से ये 2 मरतबा उठा लेने हैं इस तरह से। ये जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ये इसको बढ़ाने के लिए बना रहे हैं डबल क्रोशिया। और ये हमारी जो डिज़ाइन, ये 2 जो हमने डबल क्रोशिया इस तरह से उठाए, ये हमारे जिस तरह हमारी चोटी होती है इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। तो आगे वाला डबल क्रोशिया भी हम इसी तरह से उठाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हमने इस तरह बना लिया। अब इसके दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसको हम इस तरह से उठा लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमने इसी तरह बना लेने हैं। 2 डबल क्रोशिया इस तरह बना लिया। अब इसके दरमियान में हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर हम इसको इस तरह से उठा लेंगे। दूसरा भी बनाएंगे इसी तरह से। फिर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाला डबल क्रोशिया हम इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके दरमियान में हम नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह आगे की तरफ से बना लेंगे इस तरह से। फिर इसके दरमियान में बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह आगे की तरफ से इसको उठा लेंगे इस तरह से। फिर इसके दरमियान में हम बना लेंगे आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इसको हम इसी तरह बना लेंगे इस तरह से। तो इसमें हमने 8 मरतबा ये डिज़ाइन बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा इसमें हमने डिज़ाइन बनाई है। और ये जो 3 चेन की है इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो जिस तरह हमने यहाँ पर ये नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया है, तो यहाँ पर भी हमारा ये नॉर्मल डबल क्रोशिया हो जाएगा। और यहाँ पर इसके दरमियान में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से।
यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के फिर ये जो आगे से डबल क्रोशिया बनाए इन दो को हम इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे। इस तरह दूसरा वाला भी इस तरह बनाएंगे, इस तरह से। तो 2 डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पर इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इस साइड पे, तो इसके यहाँ पर इस साइड पे हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। अब ये दो हमारे ये जो आगे की तरफ से हमने डबल क्रोशिया बनाए थे वो वाले हैं, तो उनको भी हम इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे इस तरह। तो यहाँ पर हमने जो नॉर्मल ये डबल क्रोशिया बना रहे थे, नीचे की तरफ से एक था तो ऊपर से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो आगे जाकर हमारे 3 हो जाएंगे, फिर दूसरी लाइन में 4 हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारे ये बढ़ते जाएंगे। अब इसके दरमियान में हमने डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये आगे की तरफ से हमने 2 बनाए थे तो इनको हम इसी तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर थोड़ी सी ये नज़र आ रही है, जब थोड़ी सी और हम इसकी लेंथ बना लेंगे तो ये वाज़े नज़र आ जाएगी। दो डबल क्रोशिया हमने नॉर्मल बना लिए, 2 हम इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे। फिर से हम तो इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। इसके ये बराबर में ज़रूर ये जो है ना डबल क्रोशिया बनाइएगा। इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी, तो हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी साइड में ये डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब ये जो चेन बनाई थी इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। जिस तरह हमने नॉर्मल ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए हैं, तो ये 3 चेन और ये वाला डबल क्रोशिया हम इसमें काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इस चेन के दरमियान में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 चेन बनाई, फिर हमने ये जो 3 चेन बनाई है ये यहाँ से हमने डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना है। तो आगे हम जो ये डबल क्रोशिया हम इस तरह से बना रहे थे, तो इनको हम दोनों को इस तरह से बनाते जाएंगे इस तरह। अब इसके साइड में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 1, आगे वाले इसके दरमियान में भी बनाएंगे ये 2, अब यहाँ पर भी बनाएंगे तो ये 3 हमारे। अब ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। नीचे से यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे, एक बनाया था, फिर 2 बनाए, फिर यहाँ पर 3 बना लिए। अब यहाँ पर ये जो हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे आगे की तरफ से, तो इनको हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। अब आगे हमारे नॉर्मल ये 3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, 1 2 3 हमने बना लिए इस तरह से। अब ये चोटी की तरह जो डिज़ाइन हमारी आ रही है, तो इसको हम इस तरह से आगे की तरफ से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह हम बनाते इस रो को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अभी आपको ये डिज़ाइन हमारी समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर अभी हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया ये आगे की तरफ से बना ली है। अब इसकी साइड में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लेना है। तो ये काउंट करके आपने इस तरह से बनाते जाना है। और तीसरा डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन वाला होगा। तो ये 3 डबल क्रोशिया हमारे पूरे हो जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है इस तरह से। फिर ये जो आगे वाली तरफ से डबल क्रोशिया उठाए थे इनको हम इस तरह से बना लेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पर इसकी साइड में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर बनाएंगे 2, यहाँ पर भी बनाएंगे 3 4,
पहले हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं आगे की तरफ से, इनको हम इस तरह से बना लेंगे। तो नीचे की तरफ से हमारा 1 डबल क्रोशिया, 2, फिर आगे 3, आगे 4। तो इस तरह से हमारी दूसरी रो में 5 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे। तो जब आपके ये 7 हो जाएं तो ये कितने हमारे ये खाने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे बने हैं इस तरह से। तो 8 में से आपने चेक कर लेना है कि सारों में से ये 7 आ रहे हैं डबल क्रोशिया, तो इसकी आपने इतनी लेंथ बना लेनी है। तो इसको हम 7 डबल क्रोशिया तक बना लेते हैं। अभी हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हुए हैं, तो इसकी थोड़ी सी हम लेंथ और बना के फिर आगे हम आपको बताते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, 7 हमारे डबल क्रोशिया आ गए हैं, यानी टोटल हमने इसकी 8 मरतबा ये रो बनाई है। शुरू जहाँ से हमने किया था वो वाली, और आगे ये 7, यहाँ से आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। अभी आपको ये डिज़ाइन भी, ये जो हमने चोटी की तरह बनाई है, ये भी आपको वाज़े नज़र आ रही होगी इस तरह से। तो इतनी लेंथ हम बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 हमने डबल चेन की थी, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अभी हमने यहाँ पर कलर चेंज कर लेना है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्लिप नॉट बांध के और इसको यहाँ से ही हमने अटैच कर लेना है इस तरह से। यहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया, तो आगे वाली हम ये जो चोटी वाली जो रो है, इसमें हमने इस धागे को इस तरह से अटैच कर लेना है इस तरह से। इस धागे को हम खींच लेंगे और यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, और जहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है उसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हमने 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना के 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में 7 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये 1 2 चेन छोड़नी है, तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 चेन ये छोड़ के, अब यहाँ पर ये जो हमने 4 ये चेन की थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो फिर ये इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। जब आप सेम इसी तरह बनाएंगे तो ये सही से ये बन के आएगा। अब यहाँ पर हम एक चेन करके इस धागे को छोड़ देंगे। अब ये जो हमने कलर लगाया था, इस कलर को हमने इस तरह से उठाना है, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। और यहाँ से ही हम 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना के, और इसी चेन में ही हम फिर से ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 3 चेन को भी हम 4 चेन को भी हम इसमें काउंट करेंगे डबल क्रोशिया में। 2 हमारी बन गई, 3 4 5 6 ये 7, इस तरह से हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें
1 2 3 3 चेन छोड़ के ये जो हमने 7 ये डबल क्रोशिया किए थे इनको हम 1 2 3 3 डबल क्रोशिया को छोड़ के चौथे वाले में हमने, और इस धागे को भी हमने ये जो किया है इसको भी हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये धागा भी यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। बाकी इस धागे को हमने यहीं पर रहने देना है ताकि ये रो जो हम पूरी करेंगे तो उसके बाद हमने फिर से ये पिंक कलर लगा लेना है। अब यहाँ से हमने 1 2 3 चेन छोड़ के ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है इसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से हम 7 मरतबा इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन, ये 4 5 6 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने फिर से 1 2 3 और चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है जी, तो सेम इसी तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इस सिंगल क्रोशिया में 7 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अगर ये हम बना रहे हैं, जो ये केप बना रहे हैं, ये टोपी जो बना रहे हैं, ये तकरीबन 1 साल से 2 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप इससे बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहें तो इसकी 2 या 3 रो और बना सकती हैं। उसके बाद आप ये डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। तो हम इस रो को इसी तरह से मुकम्मल कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस रो को बना लिया है। हमारे पास लाइट भी चली गई है। अब यहाँ से हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है तो यहाँ पर हमने ये जो 4 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देख लीजिए आप, दोनों ये बराबर लग रहे हैं। यहाँ पर हम 1 चेन करेंगे, थोड़ा सा इस धागे को इस तरह करके इसको छोड़ेंगे। अब यहाँ से ये जो पिंक हमने धागा किया हुआ है इसमें हमने इसको अभी यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इस सिंगल क्रोशिया में हम इस तरह से इसको बना लेंगे। 4 चेन करेंगे इस तरह से। फिर जिस तरह हम 7 ये डबल क्रोशिया बना रहे थे तो सेम इसी तरह ही हम ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 4 5 6 7 हमारे ये डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर फिर से हमने ये जो 7 ये डबल क्रोशिया किए थे इसकी 1 2 3 और चौथी वाली चेन में हम इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। और ये जो हमारा धागा इस तरह से किया हुआ है इसको हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है। यहाँ से ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इस धागे को हम थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे। आगे हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे 7 ये डबल क्रोशिया। तो अब इसकी ये पिंक जो ये रो है ये भी हमने 3 मरतबा बना लेनी है और ये जो रेड कलर का है इसको भी हमने 3 मरतबा ये डिज़ाइन में बना लेना है। तो 3 मरतबा हम इसकी रो बनाएंगे और 3 मरतबा इसकी। तो सेम इसी तरह बनाते हुए इसकी टोटल हमने 6 मरतबा ये बना लेनी है। तो इसको हम 6 मरतबा बना के थोड़ी सी इसकी लेंथ और बना लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरह से केप की तरह ये बनता जा रहा है इस तरह से। तो हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं इसी तरह ही। और ये छोटी जो हमने ये डिज़ाइन बनाई है ये भी आपको नज़र आ रही होगी। तो हम इसको इसी तरह से बना के मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। पिंक वाली हमने 1 2 3 4 रो बनाई है और 1 2 3 हमने रेड कलर की बनाई है। तो अभी हमने सेम इसी तरह ही बना लेना है। पहले हमने 7 मरतबा ये बनाए थे, तो अभी हमने इस रो में 8 मरतबा बना लेने हैं। अभी हमने सिर्फ ये जो रेड कलर का हमारा कलर है इसको हमने चलाना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह ही बनाएंगे, पर इस रो में हम 8 बनाएंगे।
ये 7 हो गए, ये 8। तो 1 2 3 4, 4 हमने ये वाली बनाई है, 1 2 3, 3 हमने ये वाली रो बनाई है। तो इन सब में हमने 7 मरतबा बनाए हैं डबल क्रोशिया, और इसमें हमने 8 मरतबा बनाए हैं। तो अभी हमने यहाँ पर 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और चौथी वाली में हमने इसको इस तरह से बना लेना है। अभी हम पिंक कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी हमने सिर्फ ये वाली रो जो है ना बना लेनी है। तो इसमें भी हम सेम इसी तरह 8 मरतबा बना लेंगे। तो इससे अगली वाली रो में हम 9 मरतबा बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली रो में हम 11 मरतबा बनाएंगे। तो 3 हम ये रो बना लेते हैं, फिर जो है ना आगे आपको बताते हैं। उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हमारी ये हमने दूसरी बना के रखी है। तो अगर आप चाहें तो 1 2 3 4 हमने ये 7 मरतबा बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 हमने ये वाली बनाई है। तो यहाँ पर हमने 7 मरतबा इसमें बना लिए हैं। अब इस रो में हमने 8 मरतबा बनाए हैं, और इस रो में हमने 9 मरतबा बनाए हैं। फिर इस रो में हमने 10 मरतबा डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर ये जो आखिरी वाली रो है इसमें हमने 11 मरतबा बनाए हैं। तो उसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक कलर लगा के फिर दूसरा कलर लगाएं, फिर ये कलर लगाएं, फिर ये कलर लगाएं, इस तरह आप बना सकते हैं। पर इसमें हम जो हैं अब ये रेड कलर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमने जिस तरह हमने ये सिंपल बनाया है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि रेड कलर हमारा ज़्यादा हो, तो इसीलिए हम इसको रेड कलर से बनाएंगे। तो हम इसकी ये 3 रो बना लेते हैं। ये 8वीं 9 फिर 10 फिर 11 सॉरी 4 रो होगी, तो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है, मुकम्मल कर लिया है इस तरह से। इसमें हमने सिंपल ये 1 2 3 4 4 ये रो बनाई है। इसमें हमने 7 तक ये मुकम्मल कर लिया था, और इस रो में हमने 8 बनाए हैं, इसमें 9, इसमें 10 और इसमें 11, 10 11 12 सॉरी 8 9 10 और 11 टाइम इसमें हमने बना लिया। अब यहाँ से हमने पिंक कलर में इसको सिंपल सिंगल क्रोशिया बना लेना है इसके ऊपर। यहाँ से हम इस सिंगल क्रोशिया में इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अभी हर एक चेन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के हुए इसको मुकम्मल कर लेना है। इस तरह से हर एक चेन में एक एक मरतबा हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये आखिर में हमने 11 टाइम ये डबल क्रोशिया बना लिए थे, तो इस 11 में हमने बना लिए। अब यहाँ पर हम ये जो चेन वाला है इसमें भी बना लेंगे। अब ये सिंगल क्रोशिया में भी हम बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 11 टाइम ये सिंगल क्रोशिया है, तो इनको भी हम बना लेंगे। ऊपर से ये जो धागे आ रहे हैं इनको आप इस तरह से ही इसमें बंद करते जाएं। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया इसमें बना लिया है पूरी रो में। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। तो आप लोगों को ये हमारी कैप कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इतनी मेहनत करके हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो इस तरह से आप इस कैप को बना सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो कोई फ्लावर वगैरह भी इसमें अटैच कर सकते हैं। इस तरह के हम फ्लावर जो है ना वीडियो बना के जो है ना इसमें अपलोड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के और भी हमने फ्लावर अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं वीडियो इसकी, तो आप जो है ना वो भी विज़िट करें हमारे चैनल को। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे फ्लावर वगैरह सीखने को मिलेंगे।
तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं, या इस तरह के 2 या 3 इसमें लगा सकते हैं फ्लावर। तो आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा हमारी इस केप को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।